Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. सर कल वो डिटर्मिनेंट बताया था उसे सर आज दोबारा से बता देंगे। अच्छा, कल जो डिटरमिनेंट बताया था, यस सर। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, यही था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का डिटरमिनेंट करते थे, और एक सवाल मैंने दिया था, है ना। तो देखिए, डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ, पूरा मैं एक्सप्लेन करके दिखाया था। जैसे डेल्टा कह दे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ये हमने सीखा था ऐसे, हाफ और डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ, तो हाफ और इंटू, देखिए x1 और x1 से पास होने वाले कॉलम और रो को छुपा दीजिए, तो जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, y2 1 और y3 1, ये बच गया। फिर माइनस x2 और x2 से पास होने वाले रो और कॉलम को छुपा दीजिए, तो बच जाएगा आपका y1 1 जो फर्स्ट रो में है, और y3 1 जो थर्ड रो में। ठीक है, प्लस x3 तीसरा एलिमेंट, अल्टरनेट प्लस माइनस हम लगाते हैं, और x3 से पास होने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए, क्या बच जाएगा y1 1 y2 1। समझ गए, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया हाफ और x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 और इंटू y1 माइनस y3, समझ गए, प्लस x3 और इंटू y1 माइनस y2, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एरिया हमने लिखा तो वही है, नहीं 1 2 3 जो साइक्लिक ऑर्डर में है, y2 माइनस y3 यहाँ लिख सकते हैं, प्लस x2 तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। और प्लस x3 तो y1 माइनस y2। समझ गए? Yes, sir. है ना? यस। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अबाउट हमने एक्सपेंड किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर गए? ज्वाइनिंग में भी दिक्कत हो रही है, नहीं? नेटवर्क कंजेशन होगा, अभी सब भाग रहा होगा काम कर करके। ठीक है, तो एक्सपैंड कर लेंगे, हो जाएगा आपकी? नहीं होगा? हो जाएगा सर। है ना? Yes. देखिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो के अबाउट मैं लिखता हूँ, या मतलब इसकी वैल्यू भी वही आएगी, ओपन करेंगे तो फाइनली वही वैल्यू आ जाएगी, x1 और इंटू x1 से पास होने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो y2 1 और y3 1, जो पहला था वही है, फिर माइनस y1 और y1 से पास होने वाले कॉलम और रो को छुपा लीजिए, तो आ जाएगा x2 1 और x3 1, ठीक है, और प्लस 1 फर्स्ट रो के अबाउट में एक्सपैंड कर रहा हूँ, 1 और x2 y2 और x3 y3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। समझ गया लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से आप ऐसे ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट आपको अभी फिजिक्स में बताया जाएगा, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ना? नो सर। नो सर। अच्छा, तो वेक्टर जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करवाएंगे, आपको मालूम होगा तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए, ये एक सवाल मैंने दिया था आपको ये सॉल्व करने के लिए, है ना? सब लोग अटेम्प्ट किए होंगे होपफुली। यस सर, हो गया। यस सर। हो गया? यस सर। यस हाँ, हो गए। ठीक है, हो भी गया था, बैंक ने भेजा भी था। अब मैं आज वेरीफाई करता हूँ, है ना? 2,3 K,5 और 2,9, ठीक है। रेहान भी अटेम्प्ट किया था, नहीं? तो देखिए मैं देखता हूँ, 2,3 और 2,9 एक ही नंबर है, तो ज्योमेट्री तो ड्रॉ करने की चीज होती है, जहां तक पॉसिबल हो वहां देखने की कोशिश करते हैं। जब दिखना बंद हो जाए तब जाकर के आंख बंद करके कुछ एजम्पशन करते हैं, जैसे 2, समथिंग दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का 2 ही था, है ना? ये डिस्टेंस मैं 2 ले रहा हूँ, तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट आप लेंगे, ये जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, इसके सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2, क्योंकि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 ही यूनिट आप चले। अब पहला देखिए 2,3 और दूसरा है 2,9, एक मैं ले लेता हूँ, वो तो ऊपर जाना होगा, थोड़ा नीचे ही मैं ले लेता हूँ, 2,3 और ये आपका है 2,9, समझ गए? नेक्स्ट आपका है क्या है? K,5, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट K है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के बारे में मालूम है कि 5 है ना? वाई कोऑर्डिनेट 5, मतलब चलिए 3 और 9 के बीच में ही कहीं ना कहीं 5 होगा। अब K क्या है नहीं मालूम है ना? लेकिन इसी तरह का कोई पॉइंट होगा K,5, ये चाहे यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं हो जाए, समझ गया? लेकिन ये हाइट 5 है, इसी हाइट पर होगा पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट तो 5 दिया हुआ है। Yes, sir. ठीक है, इसी को समझ गए? Yes, sir. अब देखिए, है ना? अब मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, इसी तरह का ट्रायंगल है। देखिए, इस ट्रायंगल का ये बेस जो आपका है, ये तो आप लिख सकते हैं ना, बेस कितना होगा? 6। दोनों Yes, पॉइंट के sir. वाई कोऑर्डिनेट में जितना डिफरेंस है उतना ही तो बेस है, तो ए, इसको बी और इसको सी में कहते हैं, ठीक है। अब ये एच, ठीक है, इसको एच कह दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, हाफ इंटू बेस और इंटू एल्टीट्यूड, नहीं? Yes, sir. अब देखिए, बेस तो फिक्स है इसका 6 इंटू एच, तो इसका मतलब 3h इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अब एरिया यहाँ पर दे दिया था आपका,
एरिया दे दिया है, एरिया कितना दिया है? 6 square. 6 यूनिट, 6 6 यूनिट। तो पहले में देखिए क्या छूटता है वो मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 3h इक्वल टू आप 6 करेंगे, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी होगी? 2। h की वैल्यू मतलब ये लेंथ, ये डिस्टेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। अब जरा बताइए कि इस y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है उसके सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। चाहे वो पॉइंट यहाँ लेते, यहाँ लेते, कहीं भी ले ले, सब जगह 2। x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, और जितना ऊपर जाएंगे y कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएगा, नीचे आएंगे y कोऑर्डिनेट कम होते जाएगा, यही है। अब यहाँ Yes. से आप 2 यूनिट राइट साइड जाए, h आ गया 2 यूनिट पहले वाले केस, तो राइट साइड जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, और Yes, y sir. कोऑर्डिनेट तो जो था वही है, Yes, sir. ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, क्यों इधर ही जाएंगे, लेफ्ट साइड भी तो आ सकते थे, नहीं, लेफ्ट साइड 2 यूनिट आ जाए तभी एक ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा, सेम बी और सी लेकर के, Yes, sir. नहीं Yes, ये भी sir. h 2 रख सकते हैं। अब 2 में से 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 0। एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है 0,5। तो पहले वाले क्वेश्चन में k की 2 वैल्यू होगी, एक 0 और दूसरा 4। समझ गया? जो कैसे आपने छोड़ दिया होगा मैं बताता हूँ। जैसे एक वैल्यू आई होगी, इसका मतलब आपने मॉड लगाना छोड़ दिया हो, जैसे हाफ, दोनों वैल्यूज आ गई। क्या यस सर, दोनों आएंगी। So दोनों दोनों आएंगे? वैल्यूज आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात, हाँ मॉड आना चाहिए, दोनों आए, दोनों आने भी चाहिए, है ना, क्योंकि 2 यूनिट राइट साइड भी जा सकते हैं और 2 यूनिट लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। वर्टेक्स ए इस BC के राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग ऑन k, x कोऑर्डिनेट कैसा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, मतलब हाइट फिक्स है, कितने हाइट पर एक कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स है, लेकिन राइट की लेफ्ट ये डिपेंड करेगा उसके लोकेशन पर, k की वैल्यू पर। k की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड, 2 से कम है तो लेफ्ट साइड। ये दोनों वैल्यू आ गई थी, यस Yes. सर। यस सर। K51 231 291, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, इसको 6 के बराबर करिए पहले में, तो आ जाएगा, ये आपका हो गया हाफ और मॉडुलस ऑफ k टाइम्स 3 माइनस 9, ठीक है। फर्स्ट रो के वर्ड एक्सपेंड कर देता हूं, -5 और टाइम्स 2 माइनस 2 खत्म हो गया, प्लस 1 टाइम्स 18 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 6। ये थ्योरेटिकल है, फर्स्ट रो के वर्ड मैंने एक्सपेंड किया, ये हाफ और मॉड ऑफ कितना आ जाएगा? -6k, और ये हो गया प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 कॉमन लेकर के आप हटा, -6 ले लीजिए बाहर, तो हाफ और इंटू -6 का मॉड 6, तो k -2 इक्वल टू कितना आ गया? 6, ठीक है। इसका मतलब k -2 का मॉड इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब k -2 की वैल्यू 2 आ गई, या तो 2 या k -2 की वैल्यू -2, दो ही नंबर है जिसका मॉडुलस 2 होता है, 2 का मॉडुलस 2 होता है और -2 का भी मॉडुलस 2 होता है। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0, और यही ज्योमेट्री से भी आया है ना, ज्योमेट्री से भी हमने यही देखा कि राइट साइड जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज, लेफ्ट साइड तो x कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज, ऊपर तो y कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज, नीचे तो y कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज। सर हाँ सर इधर हमने हाइट 2 निकाल ली, तो सर हम इधर लेफ्ट साइड बढ़ जाते तो जब भी k की वैल्यू 4 आ जाती। k की वैल्यू, तो जब हमने हाइट 2 निकाल दी और सर जब हम लेफ्ट साइड और बढ़ जाते जब k की वैल्यू जब भी 4 आ जाती ना सर। नहीं लेफ्ट साइड जाएंगे तो k की वैल्यू 4 कैसे हो जाएगी? k तो x कोऑर्डिनेट है ना, k x कोऑर्डिनेट है, तो लेफ्ट जाने से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? डिक्रीज राइट होती है। से लेफ्ट जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज Sir, करेगा, decrease. करता है। तो 2 यूनिट डिक्रीज करवाएंगे, और राइट आएंगे तो 2 यूनिट इंक्रीज करेगा,
ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो y कोऑर्डिनेट घटेगा, यही तो कहानी है। अब समझ गए? यस सर। तो ट्रायंगल का सिर्फ हमें एल्टीट्यूड मालूम था, एल्टीट्यूड मालूम था। तो एल्टीट्यूड लेने के लिए वर्टेक्स ए को आप BC के राइट साइड प्लेस कर सकते हैं या लेफ्ट साइड प्लेस कर सकते हैं, तो सेम एल्टीट्यूड का 2 ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब यही दूसरा भी इसी तरह से हो जाएगा। नहीं, दूसरा भी आपका Yes, sir. वर्टिसेस तो वही है, अब एरिया को किसके बराबर करना है? 8 यूनिट के। अब 8 यूनिट के बराबर करिए तो आपका यही 1/2 और मॉड ऑफ -6k और +12 यही था, दिस इक्वल टू 8 नाउ। अब 6 इसमें से बाहर निकाल लेंगे, 6/2 मॉड ऑफ k - 2 इक्वल टू 8, है ना। 2 3 या 6, इसका मतलब मॉड k - 2 की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ठीक है, सेकंड समझ गए, क्योंकि जो वर्टिसेज है वो तो वही है, k के टर्म में जो एरिया आएगा वो वही आएगा जो पहले आया था। अब k - 2 की 2 वैल्यू होगी, k - 2 इज आइदर 8/3 और k - 2 इज -8/3। ठीक, तो k को अब सॉल्व करें तो 2 - 2 + 8/3 तो 6 और +8 14/3, और इधर से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये 2k की वैल्यू आ गई इस केस में, ये 2 k आएगा। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे ना। अब Yes, एक और sir. सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जैसे कहता है फिर वैसा ही है। ठीक है, कहता है कि फाइंड k फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल having vertices 1,1, ठीक है, 7,1 and k,5, ठीक है, k,5 इज, पहला कहता है आपको से 12 स्क्वायर यूनिट्स, और दूसरा कहता है आपको से 15 स्क्वायर यूनिट या 16 स्क्वायर। हो जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जल्दी से करके Yes, बताइए। sir. ठीक है, जल्दी से बताइए। तब इसका मतलब ये कर लिए, इसका मतलब सीख क्या? अब कुछ और चीज बताऊं। सर के तो 0 हो रहा है। Yes, sir. 0 हो रहा है. Yes, sir. क्या? K वाला K term 0. 0. सही सही बोलते हैं, Yes, sir. सही सही बोलते हैं, सही सही बोलना है। सर पॉसिबल नहीं है फर्स्ट में के की वैल्यू। Yes sir, पॉसिबल ही नहीं हो रही। सही सही बोल दोनों रहे में ही हैं। नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल नहीं हो रही के की वैल्यू। हाँ, मतलब वो जिसको निकालना है वही भाग जाता है। नहीं, समस्या आपकी, दुख आपका ही है? यस सर। यही समस्या है। Yes. वो रहे तब तो निकालो, वो बैंड पार्टी भाग गया है। जिसको निकालना था वही साथ छोड़ दिया, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, और ये होते रहेगा। तो आपको घबराहट होगी, है ना। और एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एक ही एजेंडा पर काम करते हैं, एक ही एजेंडा पर काम करते हैं कि के को बचाओ, सोल्यूशन पाओ।
किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट की हत्या करके भी आप क्या करेंगे, के को बचाने की कोशिश करेंगे कि के हटे नहीं। अभी तो भाग रहा है तो थोड़ा सा घबराए होंगे, अब वहां तो और रहता है, घबराहट होती रहती है, जिसे निकालना है वो कैसे भाग जाएगा। तो जहां माइनस लिखा था वहां प्लस लिख लिया, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं कि के बचे, है ना। अपने कॉन्सेप्ट को ही दोषते रहते हैं, नहीं 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 ये हमने गलत पढ़ लिया था, बीच में माइनस नहीं प्लस होता होगा, जबकि ये फैक्ट है, के हटेगा, है ना, के हटेगा। लेकिन फिर भी आपका जवाब तैयार होगा। और जब कभी भी घबराहट हो तो मैंने शुरू में ही क्या बताया, जब पहली लाइन मैंने दी थी इसके बारे में तो कहा था कि ज्योमेट्री ड्रॉ करने की जरूरत है, सॉल्व करना सेकंड स्टेज है। जब फर्स्ट स्टेज में नहीं हो पाए तब सेकंड स्टेज में जाते हैं, या सेकंड स्टेज में कभी दिक्कत महसूस हो तो फर्स्ट स्टेज को रिकॉल करते हैं कि ड्रॉ करके देखते हैं, नहीं हुआ तो नहीं होगा, है ना। तो देखिए 1,1 इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये 1,1 है ना। दूसरा पॉइंट है 7,1, मतलब सेम हाइट पर, वाई कोऑर्डिनेट तो वही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा क्या 6 ज्यादा है, 6 यूनिट ज्यादा, तो 7,1 प्लॉट करेंगे, दिस विल बी समवेयर हियर, लेकिन होगा 1 हाइट पर ही, है ना, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट से। अब जरा देखिए तीसरे पॉइंट की खास बात क्या है, k,5 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कोऑर्डिनेट मैंने दिया है पहले वाले। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है 5, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, मतलब ये 5 हाइट है, तो इसी पर कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट होगा k,5, तो कहीं भी ले लीजिए, से यहाँ है k,5, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब जरा बताइए इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 6 है, बेस 6 है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड वही है ना, वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, कितना है एल्टीट्यूड? सर k कैन बी एनीथिंग। एल्टीट्यूड कितना है बताइए, देख के बताइए सीधा। 4 4 4 है ना, 4 है ना, ये 1 हाइट है, ये बी और सी दोनों 1 हाइट पर है, और यहाँ से 4 यूनिट ऊपर जाएंगे तो 5 वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है वही तो हाइट होगी, वही तो एल्टीट्यूड होगी, ये 4 हो गया एल्टीट्यूड। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया कितना आएगा, हाफ और इंटू बेस और इंटू एल्टीट्यूड। कहाँ के बारे में कुछ पूछता है? मान ली यहाँ होता तब भी ट्रायंगल का एरिया इतना ही होता है, वर्टेक्स ए यहाँ लेते हैं तब भी एल्टीट्यूड उतना ही रहता है। Yes, sir. yes sir Yes, और sir. ये आपको पढ़ाया भी गया है सर कि ट्रायंगल having base on one of the two parallel lines and vertex on the another line will have a fixed area if the base Yes, sir. yes sir Yes. टू पैरेलल्स के बीच में जो ट्रायंगल बनाते हैं उस ट्रायंगल का एरिया जब बेस फिक्स्ड हो, एरिया विल बी फिक्स्ड। तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 ये कितना हो गया, 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का जवाब होगा कोई भी के कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ऑल के, और दूसरे का जवाब होगा कितना भी दम लगा लो ये नहीं हो सकता, 12 से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता, समझ गए, कोई के नहीं, yes नो के कैन मेक सच ट्रायंगल ऑफ एरिया 16 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और 12 में ऑल के कुछ भी रखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सच ट्रायंगल विल बी 12, इसीलिए आपका के हट गया होगा और 12 भी आया होगा, है ना। ये आया था कि नहीं? यस सर। है ना, हाँ। yes sir अब देखिए तब तो कितना अच्छा आ रहा था फिर भी डर गए, K51 है ना, 111, ठीक है, 171। अब थियोरेटिकली करते तो क्या होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हाफ, और इस पर मॉड लगाते, लेकिन मॉड की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी, उल्टा हमने लिख दिया 7,1 में, ठीक है, 7,1,1 ये आ गया। इसमें मॉड की जरूरत होगी ही नहीं क्योंकि ए
के हटी जाता है, सीधा एग्जैक्ट वैल्यू आती है हाफ, है ना, मॉड ऑफ, अब ओपन करेंगे तो के और इंटू 1 माइनस 1, बस यही आपका दर्द था। और एग्जामिनेशन में जरूर किसी तरह से 1 + 1 करेंगे कि 2 हो जाए, है ना। हम बचाना एक काम होता है सिर्फ, -5 और इंटू 1 - 7 और +1 और इंटू कितना आ जाएगा 1 - 7, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं हाफ मॉडुलस ऑफ 7 - 1 हो गया 6, 6 × 5 = 30, 30 और माइनस ऑफ 6, ये 12 स्क्वायर यूनिट, ये फिक्स आ गया। अब पहला जब आप करते तो इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके बराबर करते, 12 = 12, ये तो होता ही है। नहीं, के टर्म में आता तो यही करते हैं ना, के टर्म में जो भी एरिया का एक्सप्रेशन आया दैट इक्वल टू 12 करके के की वैल्यू निकालते, पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता। अभी आप कह रहे हैं 12 = 12, ये तो होता ही है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब जिस के की वैल्यू की तलाश कर रहे हैं आप, के कुछ भी हो सकता है, के कैन टेक एनी रियल वैल्यू, के कैन टेक, बिकॉज 12 इज ऑलवेज इक्वल टू 12, के कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, दूसरा करते तो 12 इक्वल टू कितना करते, 16, नेवर पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं Yes, सकता है, नहीं तो पूरा मैथमेटिक्स आप ही को लिखना होगा, ऐसा काम नहीं करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब नो के कैन फॉर्म सच ट्रायंगल, सीधा जवाब होगा आपका नो के, कोई के नहीं है। समझ गए? तो yes, sir. ये सब सिचुएशन अब आपको फेस करना पड़ सकता है, अब बड़े हो गए तो अब जिम्मेवारी वाला काम करना होगा। अब के को निकालना है, नहीं आया कोई बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। जब इस तरह से आ जाए 2 = 2, 1 = 1, इसका मतलब जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाय द वे, कभी किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश आपने किया और वहां पर आ गया 1 = 1, 5 = 5, तो घबराना चौंकना नहीं है, अब इंटरप्रेट करना है, बताना है दुनिया को कि तब जिसकी वैल्यू कह रहे थे निकालने के लिए तुम कुछ भी ले लो, ये हमेशा कंडीशन सही होगा, क्योंकि 5 हमेशा 5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई खास वैल्यू चाहिए तब तो कहेगा के = 2, के = 14/3 और 2/3 या -2/3, तब तो कहेगा। जब नहीं आया, आइडेंटिटी बोल रहा है, 2 = 2 कह रहा है, 1 = 1 कह रहा है, इसका मतलब दैट कैन टेक एनी वैल्यू। लेकिन जब बैक की बात करें, 2 = 4, 1 = 3, है ना, 1 = 2, तो इसका मतलब कि वो दुनिया में नहीं है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब बैक की बात करें, 2 = 3, 1 = 0, 3 = 5, है ना, तो आप समझ लीजिए कि वो दुनिया में नहीं है, वो है ही नहीं, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गए। क्योंकि आप ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि कभी आपको कोई कंडीशन दे करके किसी लाइन का स्लोप पूछ लेगा, नहीं, स्लोप आपने m एज्यूम किया, लेट स्लोप ऑफ लाइन बी दिस m, और आप निकालने चले, ठीक है, और m की वैल्यू निकालते समय वो कहता है 3 = 5, अब तो आप चौंक जाएंगे, आप कहे m की वैल्यू दो, वो कह रहा है 3 = 5, जानते हो 3 = 7 होता है, जानते हो, ये ऐसी बात कर दो, ऐसा इक्वेशन आ जाए। इसका मतलब क्या, कि आपको बताना चाह रहा है कि ये दुनिया में नहीं है। तो लाइन कुछ ऐसी भी होती है जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता है, कल ही हमने देखा है, लास्ट क्लास में ही हमने देखा है, Yes, कुछ sir. लाइन Yes, ऐसी भी sir. होती है जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। कैसी लाइन होती है वो, Vertical line. वर्टिकल Parallel लाइन, to y-axis. perpendicular line. समझ गया, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, जिसका कि स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। तो जब ऐसी Yes, बात sir. करें स्लोप निकालते समय 2 = 5, 12 = 16, है ना, कुछ अलग मैथमेटिक्स बताए, तो इसका मतलब वो स्लोप डिफाइंड नहीं है, तभी ऐसी बात कर रहा है, समझ गए। Yes, sir. वहां पर सीधा सीधा वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वही लाइन उसका जवाब होगा, ठीक। और किसी भी पैरामीटर की वैल्यू का के टाइप के पैरामीटर की वैल्यू, और सॉल्व करने के दौरान इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन आए, दो में से कोई आएगा, या तो आइडेंटिटी कहेगा 2 = 2, 12 = 12, 5 = 5, इसका मतलब जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, या 2 = 3 कहेगा, है ना, तो या 1 = 5 कहेगा,
इस तरह से जो होता ही नहीं है, इसका मतलब जो है होता ही नहीं है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो भी नहीं होता होगा, वो भी नहीं होगा, तभी ऐसी बात कर रहा है। ठीक, तो ये जवाब देने का अपना तरीका होगा, और ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो जीरो, है ना, जैसे नहीं आ रहा है तो जीरो, जीरो तो बहुत अच्छा नंबर है ना, 1 हो और उस पर जीरो लगते जाए बहुत बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए ये दो तरह का सिचुएशन है जिसमें आपका जवाब होगा इस तरह से। अब समझ गए, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गई कहानी। दूसरा देखिए आप, चलिए, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी, है ना, इस दो काम के लिए इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। जैसे आपको कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स, ये आपको दे दिया 1,2, 3,5 एंड k, -3 आर कोलिनियर। ठीक है, 1,2, 3,5 एंड k, -3 आर कोलिनियर। k की वैल्यू निकाल के देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जरा। ठीक है, कल बताया था इसके लिए। Yes, sir. -7/3. आ गया? Yes, sir. -7/3. आ गया? तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी ये निकाल सकते हैं आप, तो 5 - 2 और अपॉन 3 - 1, ये हो गया आपका 3/2। अब आप क्या करिए, स्लोप ऑफ बी सी या ए सी कोई एक निकाल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ बी सी लिख लें, आप इसको लिख सकते हैं 3 - 5 और अपॉन k - 3, मतलब -2 और अपॉन k - 3 आ गया। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। 3/2 = -2 और अपॉन k - 3, इसका मतलब k - 3 की वैल्यू क्या आ गई, -4/3, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 3 - 4/3, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/a होगा, है ना, यस सर। ये आ गया, तो k की वैल्यू 5/3। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि तीनों को ट्रायंगल का वर्टिसेज लेकर और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए, क्योंकि 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में है तो इन तीनों को ट्रायंगल का वर्टिसेज लें तो ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा ही, क्यों, तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। अब चलिए सेक्शन फॉर्मूला में कुछ चीज सीखते हैं। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट आपको दे दिया कि गिवन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। ठीक, अब इन दोनों को, 2 पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। जैसे P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो m/n, मतलब AP अपॉन PB इज m/n, ये इस तरह का है।
समझ गए? Yes, sir. तो ठीक है, देखिए ये आ गया आपका P एक पॉइंट है जो इंटरनल m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट इसके टर्म में लिखना होगा। ये x1 है, ये हाइट अपनी y1। इसी तरह से ये आपका x2 है, और ये हाइट y2। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट x, y में चुनकर इसका साफ मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस अपना x है और ये हाइट है y। समझ गए? यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ। ठीक है, इसको P, इसको Q कह देता हूं, इसको R। तब जरा देखिए, इसको आप कह सकते हैं x एंड माइनस x1। इसको कहा जा सकता है x2 माइनस ऑफ x। आ जाएगा? Yes, sir. है ना? अब जरा देखिए, ये हाइट जो आ जाएगी, ये हाइट y2 माइनस y नहीं, Yes, sir. Yes, sir. और ये हाइट जो आ जाएगी y माइनस y1। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका है y माइनस y। ठीक है, y माइनस y। चलिए अब देखिए, अब ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल PQA, ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल BRP, ये सिमिलर है? आर सिमिलर? Yes, sir. नहीं, क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल Yes, होगा, sir. करिस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि PR AQ x एक्सिस के पैरेलल है। ये 90 है, ये 90 है, तो थर्ड पेयर ऑफ एंगल अपने आप इक्वल होगा, है ना? ये एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या होती है?